Hi everyone, welcome back to my YouTube channel BTS Magic Shop World। तो गाइस मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है हमारा ट्रू मेट्स। तो आप लोग को जैसे भी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी करिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जेके जो कि एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा होता है और एक कंपनी का ओनर होता है। और जेके का जो सेक्रेटरी है वो जेनी है। तो और उसकी जो ओमेगा पार्टनर है जेके की वो हमारी टे है। तो चलिए हम स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करते हैं। और गाइस आप लोग को एक बात और बता दी है, पिछला पार्ट जो मैंने अपलोड किया था यार मुझे अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में। तो गाइस मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा कि मतलब कि मेरा सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी बचा था जैसे 5 मिनट का था तो मैंने डाल दिया। अगर मैं एडजस्ट करना चाहती तो उसी में कर देती, बट मैं मतलब स्टोरी का जो टाइम था वो बहुत ही मतलब कम था, तो मैंने उसको 5 मिनट करके उसका नेक्स्ट पार्ट बना दिया था माफिया ब्रदर्स का। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें विंकी फॉरेस्ट से दिखाया जाता है। विंकी फॉरेस्ट में हम देखते हैं जहाँ पर एक कपल रहते थे, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली फैमिली मतलब अपने हैप्पीली फैमिली मेम्बर्स के साथ वो लोग अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। तो गाइज ये जो हमारे कपल है वो हमारे आयु एंड ली जॉन सुक होते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है जो कि सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड होती है। और जो इनकी बेटी होती है वो हमारी टे होती है यानी किम थेयांग, और वो एक रेयर ब्लड ओमेगा होते हैं। ली जॉन सुक एक रेयर ब्लड अल्फा है जो कि अपने पैक एंड अपनी मेट आयु यू का मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। उसकी जो वाइफ है आयु वो एक रेयर ब्लड, वो भी एक ओमेगा है जो सिर्फ बहुत ही कम लोगों में से ऐसा ब्लड पाया जाता है। ये जो हमारे कपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये जो कपल है वो एक वुल्फ है। ली जॉनसुक एक ब्लैक कलर का वुल्फ है जिसकी हल्की मतलब लाइट ऑरेंज कलर की आई है। एंड आयु जो है कि जो एक ब्यूटीफुल स्नो जैसी वाइट स्किन है वो जो वुल्फ है, हालांकि वो भी एक वुल्फ है और उसका जो रंग है वो ग्रीन कलर का है। एंड उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वह उस पैक के मतलब लीडर होते हैं। देन वो फॉर अब हम दूसरे फॉरेस्ट के बीच में दूसरे फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो विंकी फॉरेस्ट रहता है हमारा, ये हमारा डार्क फॉरेस्ट होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। तो डार्क फॉरेस्ट के बीचों बीच का मतलब छोटा सा हिस्सा होता है कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उस पैक में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, बस 5 से 10 लोग ही रहते थे इस विंकी फॉरेस्ट में। तो अब हम दूसरी साइड देखते हैं डार्क फॉरेस्ट में। डार्क फॉरेस्ट में कुछ लोग मतलब एक ऐसे पर्सन भी थे कि जो वुल्फ ही रहते थे, बट वो जो उल्फ थे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते थे। वो ह्यूमन का शिकार करते थे, उनको मतलब उनको अपना शिकार बना लेते थे। देन उस जंगल में कोई मतलब रहता नहीं था, कोई मतलब ह्यूमन या कोई भी बर्ड्स या कोई भी एनिमल कुछ भी अगर उस जंगल से गुजरता तो मतलब उसकी डेथ एकदम एक होना ही था कि वो मर जाता, क्योंकि वहाँ के जो वुल्फ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। तो उस अब ये तो हम बात करते हैं कि उस जंगल में उस पैक का जो लीडर था वो एक लड़की को मार के खा रहे होते हैं वो लोग। तभी उस पैक का लीडर कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के बाद कोई भी ह्यूमन हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो गाइज ये हमारे यूंजन होते हैं उस पैक का लीडर, और ये भी एक अल्फ़ा है। और उसकी जो पार्टनर है वो सूये है, यूंजन की वाइफ, उस पैक की क्वीन जो कि लोगों पर रूल ही करती है, जबकि उन लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा उन पर अपना हक जमाती है। जो हमारी सूये होती है वो चाहती है कि वो पूरे मतलब फॉरेस्ट में उसका रूल हो, वो पूरे फॉरेस्ट पर रूल करे। और इनका एक बेटा है जो कि 10 इयर्स ओल्ड है और उसका नाम जंकुक है। जंकुक एक रियल ब्लड अल्फा है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलता है, एकदम हार्टलेस।
एंड उस पैक में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, जब बस बहुत है तो 10 से 15 लोग ही थे। यूनजन एंड सुये पूरी तरह डार्क फॉरेस्ट पर रूल करना चाहते थे, बट वहाँ पर कुछ ऐसे भी वुल्फ थे जो उनके रूल के खिलाफ थे, जैसे कि आयु और हमारे ली जॉन सुक थे। और वो कोई और नहीं, हमारे यही दोनों कपल होते हैं, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट काफ़ी ह्यूज था। अगर उसमें कोई ह्यूमन या एनिमल्स चला जाता तो सिर्फ उनका स्केलेटन ही मिलता था। तभी वहाँ पर जेनी के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं वक्त आ गया है, आज फुल मून है, आज की रात हम लोगों के पास काफ़ी पावर होती, तो क्या ख्याल है मिस यूनजन, यानी मिस योर हाइनेस। तो युंजन कहता है कि सच में वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें लगता है कि हम उस ली जॉन सुक एंड आयु से जीत पाएंगे। तभी वहाँ पर सोये आ जाती है और कहती है हाँ ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि इस पूरे डार्क फॉरेस्ट में हमारा राज है, हम रूल करते हैं, बस जो दावा करते हैं मैं उसे जान से मार डालूंगी। आयु अपने आप को समझती क्या है, चुड़ैल कहीं की। जो सुये सुये होती है वो आयु के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है, उसको भला बुरा बोलती रहती हैं। अब यूंजन कहती है ओके डार्लिंग। तभी जेनी के फादर कहते हैं तो यूंजन कहता है ओके, आज रात हम विंकी फॉरेस्ट में अटैक करेंगे। तो अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि विंकी फॉरेस्ट को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, क्योंकि आज वी का यानी टे का बर्थडे होता है। तभी वहाँ पर टे आती है और कहती है डैड, तो आज रात आप मुझे कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं। तो तभी वहाँ पर आयु आती है और कहती है तो मेरे बेबी को कौन सा गिफ्ट चाहिए। तो टे कहती है उसे अपनी मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना है, खेलना है एंड ढेर सारा अपनी मम्मा के हाथ से टेस्टी टेस्टी फूड खाना है। तो आयु कहती है मेरा प्यारा बच्चा, और उसे ना उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक करती है। तभी वहाँ पर जे होप के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं योर हाइनेस, मुझे पता चला है कि वो लोग आज फिर से अटैक करने वाले हैं। तभी ली जॉन सुक एंड आयु कहते हैं क्या, तो अब हम उनको उसके पावर के बारे में पता चल गया है। तो अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तभी एक प्रिडिक्शन होती है यानी भविष्यवाणी, जिससे कि हमारे विंकी फॉरेस्ट पर उस प्रिडिक्शन की वजह से तबाह हो जाएगा, और एक ऐसा वुल्फ होगा जो कि एक अल्फ़ा और एक उसका जो पार्टनर होगा ओमेगा, वही उस पर्सन मतलब ये दो कपल जो होंगे वही विंकी फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, नहीं तो ये जो हमारा विंकी फॉरेस्ट होगा वो पूरा तबाह हो जाएगा। तो फ्लैशबैक ख़त्म। तो जे होप के पेरेंट्स कहते हैं तो वक्त आ गया है योर हाइनेस, हमें उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इधर आयु एंड ली जॉन सुक अपने पैक को समझा रहे होते हैं कि जैसे ही वो लोग अटैक करें तो हम भी डरने वाले नहीं हैं। अगर वो हमारा फॉरेस्ट हमसे छीन रहे हैं यानी हमारा घर हमसे छीन रहे हैं तो हम भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। तो सारे वुल्फ एक साथ हाउल करते हैं। ये साउंड सुनकर ना जो डार्क फॉरेस्ट के सारे वुल्फ होते हैं ना, वो लोग भी जोर से हाउल करने लगते हैं यानी गुर्राने लगते हैं। एंड डार्क फॉरेस्ट के लीडर को पता चल जाता है कि उनके पैक में कोई ऐसा पर्सन है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। तो अब रात हो जाती है, सारे लोग उस पैक के थोड़े थोड़े मतलब डरे होते हैं। तभी ली जॉन सुक कहता है तो हम अपने बेबी के लिए केक को कट करते हैं। तो टे कहती है बट डैड, क्या वो लोग हमें मार डालेंगे। तो आयु कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आयु होती है ना वो बहुत पावरफुल लेडी होती है, तुम्हारी मामा के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब सारे लोग टे के बर्थडे को विश करते हैं, दिन सब पार्टी इंजॉय करते हैं और साथ में नज़र भी रख रहे होते हैं। एंड टे अपने मॉम डैड के साथ ना डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ पर युंजन एंड सुये के लोग आ जाते और कहते ओह, तो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और हमें नहीं बुलाया। इतना कहकर वो उस पैक पर अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते उस पैक में जो थोड़ी देर पहले खुशियाँ मना रहे थे ना, वो सब मातम में बदल गया था, क्योंकि दोनों पैक आपस में लड़ रहे थे। तभी आयु सुये को मार देती है, और जब सुये मरने वाली होती है तो वो क्वीन थी अपने पैक की ना, तो वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्म में आ जाती और ज़ोर से चिल्लाती है। जब युंजन देखता है कि उसकी वाइफ मारी जा चुकी है तो वह भी उसके अपोजिट पैक की
मतलब क्वीन को यानी आयु को मारने के लिए जाता है। वह सीधा भागकर सूर्य के पास फिलहाल जाता है और कहता है, सूर्य तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तभी सूर्य कहती है, हनी सॉरी, मैं अपने बच्चे को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ, ध्यान रखना। इतना कहकर वह मर जाती है। अब यूंजन ज़ोर से हाउल करता है, देन उसके साथी भी। वह जो यूंजन था ना वो पूरा डेविल में बन गया था, मतलब अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और आते ही सीधा आयु को मारने वाला था। बट वहाँ पर ली जॉन सुक आ जाता है। दिन वे दोनों अपने वुल्फ फॉर्म में थे और दोनों इतना ज़्यादा एंग्री थे ना कि दोनों दोनों को अपना अपना पैक बचाना था और दोनों मतलब फाइट कर रहे थे। और देखते ही देखते उन दोनों के पैक के लोग ना काफ़ी ज़्यादा मारे जा चुके थे। बहुत ही कम लोग बचे थे सिवाय कि मतलब ओल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन या 2-3 लोग बस, और ज़्यादा क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो मारे जा चुके थे। अब उस पैक में सिर्फ जो लोग बचे थे उस पैक में यूंजन अपने शार्प टीथ से ली जन सुक के स्टमक को चीर देता है एंड ह्यूमन फॉर्म में आकर उसकी जो रिब्स होता है ना वो तोड़ देता है। तो बेचारा ली जॉन सुक वो वहीं गिर जाता है। तभी आयु चीखती और वो ली जॉन सुक के पास आती है। तभी जेनी के पेरेंट्स उसे पीछे से मार देते हैं। जब टे देखती है कि उसके मम्मा एंड डैडा मरने वाले हैं तो वह उस तरफ दौड़ती है। बट ली जॉन सुक बड़ी मुश्किल से अपने टीथ से, क्योंकि वो फार्म में था, तो अपनी बेटी को वो दूर फेंक देते हैं। वो सीधा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। आयु अपने हस्बैंड को ऐसे देखती है तो उसके आँखों में ना आँसू आ जाते हैं और युंजन वापस से उनको मारता है। और जो जेहोक के पेरेंट्स होते हैं ना वो भी आयु और ली जॉन सुक सब तीनों लोग मिलकर एक साथ युंजन को मारते हैं एंड देन वो अपनी बची कुची जो पावर होती है ना वो हमारे ली जॉन सुक होते हैं ना वो युंजन को अपनी पावर के जरिए ख़त्म कर देते हैं। बट जो हमारे आयु और ली जॉन सुक थे और जो जेहोक के पेरेंट्स थे, जेनी के पेरेंट्स थे, ये लोग के पास भी ज़्यादा पावर नहीं रहती। ये लोग भी मतलब इन लोग का जो था वो आखिरी वक्त था, ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं और गिर जाते हैं और दोनों एक साथ अपनी आँखें बंद कर देते हैं और इधर सारे लोग भी मारे जा चुके होते। अब जो विंकी फॉरेस्ट था ना वो धीरे धीरे डार्क एंड और भी ज़्यादा डार्कनेस में चेंज हो गया था। अब वह फॉरेस्ट और भी ज़्यादा डेंजर लग रहा था। वहाँ पे सिर्फ